लोगे? ओके, यहीं से शेयर कर लेना। गॉट इट। सो वी विल स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। जो रिकॉर्डेड देखना है, जिसको रिकॉर्डेड देखे। So yeah, my screen is visible. Yes, sir. Yes, sir. Visible. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So we will start from module 1. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मुझे तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं पता, तुम किस लेवल पे हो। तो यू गाइस नो अबाउट वेब एप्लीकेशंस, डब 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 इंटरनेट, यू हैव बेसिक नॉलेज, राइट? हेलो। Yes, sir. Yes, ओके sir. ओके। तो देखो, ये जो वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड टेक्नोलॉजीज, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेबसाइट वेबसाइट का आर्किटेक्चर क्या है और वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। सो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर समझना है कि वो हम जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो उसको कैसे प्रोसेस कर रहा है, वो डाटा कैसे स्टोर कर रहा है, उसका डेटा भी सीक्वल है या फिर नो सीक्वल है, या फिर वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड में यूज कर रहा है, कौन सा उसका सर्वर है, कौन सा वो फायरवॉल यूज कर रहा है। ये सारा आएगा टेक्नोलॉजी में। और जो आर्किटेक्चर है, जिस मतलब वेबसाइट कौन से फ्रेमवर्क का यूज कर रही है, तो वो सारे होगी इसके आर्किटेक्चर। गॉट इट? आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो पॉइंट इज कि हम इसे कैसे देखेंगे, राइट? Yes, sir. कैसे पता चलेगा? सो इसके लिए आपको सर्च करना है यहाँ पे वेबलाइजर। जो अभी लैपटॉप पे वो सर्च कर सकता है वेबलाइजर फायरफॉक्स। सो ये वेबलाइजर, ये एक्सटेंशन है, इसे अपने फायरफॉक्स में ऐड कर लेना। मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, तो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। लेट्स से आई एम विजिटिंग ए वेबसाइट www. let's say amazon.in. I am visiting that website. Okay, now look at here. It is showing everything like HTTP protocols है, Amazon एडवर्टाइजमेंट का यूज हो रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूज हो रहा है यहाँ पे, और इसका जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज का यूज हो रहा है। एंड अगर ये थोड़ी सिक्योर वेबसाइट है, जितनी सिक्योर वेबसाइट होगी उतनी ही कम चीजें डिस्क्लोज होंगी। गॉट इट? Yes, sir. Sir, बिग बाजार का दिखेगा थोड़ा। ओके। ओके, बिग बाजार में तो काफी सारी वल्नरेबिलिटीज हैं। इसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग भी है, स्टोर्ड एंड रिफ्लेक्टेड का पता नहीं, पर स्टोर्ड है इसमें। ये देखो, इसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्क्लोज हुई पड़ी है। CDN की फायरवॉल कौन सा यूज कर रहा है, अमेजोन क्लाउड फ्रंट। मार्केटिंग, ये इनको पता लगाने का सबसे, ये जो पता लगा रहे हैं हम, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यदि इनमें से किसी भी फ्रेमवर्क में, किसी भी कंपोनेंट में कोई भी थोड़ा सा भी व्हाट टू से वल्नरेबिलिटी है, तो हम उसे एक्सप्लॉइट करके और इस पूरी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। दैट्स वाई हमें जानना जरूरी है कि इस वेबसाइट पे कैसे वर्क हो रहा है। लाइक अमेजोन S3 बकेट यूज हो रहा है यहाँ पे, वेब पैक है, बूटस्ट्रैप यूज हो रहा है 3.3.7। सो दिस इज
लाइक वेबलाइजर का यूज सबसे पहले आपको किसी वेबसाइट को विजिट करना है, सबसे पहले उसकी आर्किटेक्चर एंड उसकी टेक्नोलॉजीज को देखना है। किसके थ्रू देखोगे? वेबलाइजर के थ्रू। हेलो, इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। सर सारे मीशो लोग का yes? देखिए। मिसो। यस सर मीशो। सो ये वाला एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लेना एक बार। ओके सर। देखो, ये सारी वेब सर्वर है, जावास्क्रिप्ट, ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, वेब फ्रेमवर्क, ये सारी चीजें डिस्क्लोज हो रही है। आइडियली ये जितनी ज्यादा सिक्योर वेबसाइट होगी, यहाँ पे उतनी ही कम चीजें डिस्क्लोज होंगी। अभी ये देखो, इसके वर्जन भी डिस्क्लोज हो रहे हैं, तो हम इसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं। बट सारी वेबसाइट्स बाउंड्री प्रोवाइड नहीं करती, तो जो वेबसाइट बाउंड्री प्रोवाइड करती है हम उसी पे वर्क करेंगे। गॉट इट? यस सर। यस सर। आ रहा है ना वो सबको वर्जन समझ में? दिखता है वो भी बगी होता है क्या? क्या दिखता है? वो आप बोले ना कि वो उसका वर्जन दिख रहा है, हाँ, वो भी एक्चुअल बगी में होता है क्या? हाँ, वो बग होता है। किसी भी वेबसाइट को अपना किसी भी कंपोनेंट का वर्जन एक्सपोज नहीं करना चाहिए। लेट्स से अभी इसका जावास्क्रिप्ट का ये फ्रेमवर्क है, ये वाला, तो इसका वर्जन है 5.3.3। लेट्स से कल ही 5.3.3 में कोई वल्नरेबिलिटी आती है, कोई जीरो डे एक्सप्लॉइट आता है, तो ये खतरा इन लोगों को खतरा है ना, क्योंकि इन्होंने अपना वर्जन डिस्क्लोज किया हुआ है, तो अटैकर डायरेक्ट आएगा और अटैक कर देगा। इफ दीज गाइज इन्होंने अपना वर्जन डिस्क्लोज नहीं किया होता, तो ये कंपैरेटिवली सिक्योर होते। आर यू गेटिंग दिस? यस। यस सर। यस सर। और वो किस लेवल में आएगा ये बग? P5। P5। ओके। या सो अभी वो सारी चीजें मैं बताता हूँ एक बार। नाउ सेकंड चीज, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। कोई बताना चाहेगा फायरवॉल क्या होता है? यस सर, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ओके, और कोई? जो सर किसी एनोनिमस को अपने वेब सर्वर में एंटर होने से रोकता है। ओके, और किसी का कोई? बताओ यार। मेनली सर ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है सर। ये नेटवर्क है, ट्रैफिक नहीं, नेटवर्क को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है, और इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिस्टम का। या सो बेसिकली क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल ऐसे देते हैं। लेट्स से तुम दो दोस्तों, यू आर इन कॉलेज एंड योर कॉलेज इज डिफरेंट। नाउ द फ्रेंड ए हैज वैकेशन, जो ए है उसका आज हॉलीडे है, बी का कॉलेज चल रहा है, तो क्या होगा? ए है वो बोलेगा कि मैं आज घर पे फ्री हूँ, तो मैं बी के कॉलेज विजिट करता हूँ। तो जब ए बी के कॉलेज जाएगा, तो बी के पास तो उस कॉलेज का आईडी कार्ड है, बट ए के पास खुद की कॉलेज का आईडी कार्ड है। तो जो गेट कीपर्स होंगे वो बी को तो अलाउ कर देंगे, बट ए को कॉलेज में घुसने से रोक देंगे। समझ रहा है? तो ये जो गेट कीपर्स हैं, दिस गेट कीपर्स आर फायरवॉल्स फॉर ए। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। सर या ओके, सो आई थिंक सो फायरवॉल बेसिकली क्या होता है? फायरवॉल जस्ट सिस्टम्स होते हैं, दे विल मॉनिटर ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट टू ए नेटवर्क, टू ए सर्वर। क्या होगा? दे विल नोटिस द बिहेवियर ऑफ ईच विजिटर। वो देखेंगे कि कौन सा विजिटर लेजिटमेट है और कौन सा विजिटर इम्पर्सोनेशन करने की ट्राई कर रहा है, यानी कौन सा मलिशियस यूजर है। तो दे विल नोटिस दैट, let's say if someone is trying to log in a website and he have entered wrong password 4 5 6 times, now what will happen? What do you think? What will happen? बताएगा कोई क्या होगा?
उस आईपी एड्रेस को ब्लॉक malicious एक्टिविटीज है, उसे पासवर्ड पता नहीं हुआ। या सो ये malicious एक्टिविटी है, तो फायरवॉल विल आइडेंटिफाई दैट दिस इज malicious यूजर, तो फायरवॉल क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। तुमने देखा भी होगा, whenever you enter wrong password in Instagram, the Instagram said your account has been locked, please visit after some time। देखा है? Yes sir। Yes sir। देखा है। सर तो इंस्टाग्राम पे कभी कभी ब्रूट फोर्स वर्क नहीं कर जाता, इंस्टाग्राम पे ब्रूट फोर्स वर्क कर जाता है कभी कभी। नहीं, एक्चुअल में जो तुम लोग ब्रूट फोर्स कर रहे हो ना, वो उसमें इतने ही पासवर्ड हैं जो उसकी लिमिट में आता है। इफ यू विल ट्राई rockyou.txt और ऐसी कोई फाइल ट्राई करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। ऐसे तो तुम ऑलमोस्ट 10 से 12 बार तो उसमें वैसे भी ट्राई कर सकते हो। यस गेटिंग दिस? या आ रहा है? सबके समझ में आ रहा है? Yes sir। Yes sir। यस सर। प्रज्वल, तुम्हारे समझ में आ रहा है? Yes sir। ओके, कोई डाउट हो तो रोकना है ना। हाँ सर। What the hell? चलो तब तक के लिए मैं थोड़ा मोटिवेशन देता हूँ तुम लोगों को। $600 bounty, bug type P3, and P3 type के bugs are not that tough to find। ओके, जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसके बाद ये बहुत इजी लगेगा। एंड नेक्स्ट वन, जूम में कुछ तो इश्यू है यार। $400 बाउंटी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बाईपास। इसमें जनरली क्या होता है, ओटीपी बाईपास। सो ओटीपी बाईपास कंपेरेटिवली इजी है और हम कर सकते हैं, बट ये देखो, अब हम सोचते हैं ना कि हर कोई कर सकता है तो फिर सबको बाउंटी क्यों नहीं मिलती। लिटरली होता क्या है कि सारे लोग ट्राई नहीं करते। वो सोचते हैं यार, पता है क्या हो रहा है, सारे लोग सोचते हैं कि सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस? Yes sir। यस सर। Yes sir। Yes sir। हाँ, तो सारे लोग सोच रहे हैं कि सारे लोग ही ट्राई कर रहे हैं यार, तो मुझे कहाँ से मिलेगा। दैट्स द पॉइंट। तो स्टार्ट करना है आपको, और बहुत इजी है। $3,000 लैक्स में, 4-5 लैक्स के आसपास, ऑलमोस्ट 3 लाख। सो ये था ऑथराइजेशन बाईपास। सो ऑथराइजेशन में क्या होता है, जब तुम देखते हो ना सिंगल साइन ऑन, लाइक लॉग किसी वेबसाइट पे होता है, लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, लॉग इन विद, ऐसा होता है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये उसी में बग है। इसके बाद ये 30,000, इसमें $300, $400, और अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना। मैंने यार अभी वो पिक, आई डोंट नो हाउ डिलीट कर दी, जिसमें कैरिकुलम था अपना। आई थिंक दिस इज द, या दिस इज द वन। सो वी हैव कवर्ड। सो हमने फायरवॉल पढ़ा, एचटीटीपी व्हाट इज एचटीटीपी, कोई बताएगा? हेलो एनीवन? हाँ, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर।
correct. So HTTP hypertext transfer protocol. Like, what is protocol? The protocol is like set of rules. If I am able to communicate with you guys, then there are protocols that we will meet at a certain time. We will talk in a certain language. We will like something that हम एक pic लेंगे, हमारी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, then we will able to communicate. Correct? Yes, sir. Yes, In sir. the same way, the web applications, the servers, the systems, these all have protocols and they follow those rules, set of rules. And the first one is HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Second one is HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure Version. HTTP और HTTPS में जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है कि HTTP में जो रिक्वेस्ट ट्रेवल करती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, वो करती है प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में, और HTTPS में जो रिक्वेस्ट ट्रेवल करती है वो करती है इनक्रिप्टेड फॉर्म में. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो अभी क्या होता है, जो HTTP वेबसाइट पे कभी भी विजिट नहीं करना चाहिए पब्लिक नेटवर्क में. कोई बताएगा क्यों? सिक्योर नहीं है सर ये. ओके, सिक्योर नहीं, बट क्या हो सकता है इफ वी विजिट? इजीली हैक हो सकती है सर. सो वेबसाइट हैक होगी तो इसमें यूजर तो इनडायरेक्टली और उसके if उसमें somebody- इंक्रिप्शन नहीं होता डेटा का. या ओके. सो या एक्चुअल में क्या होता है, एक अटैक होता है जिसे बोलते हैं MITM, मैन इन द मिडिल अटैक. सो इफ यू आर कनेक्टेड टू ए सर्वर, ए सिस्टम, a router, and you are visiting a router, Wi-Fi, any public network you are connected. If you are visiting any HTTP website, what will happen if some attacker will connect to that same router or Wi-Fi? Then he can easily monitor your requests. He can easily see your passwords, your username. We will use Wireshark. Then we can capture each and every request you are doing to a HTTP website. उसमें आपका जितना भी यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह जो भी है वो सारे प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं. आया समझ में? Yes, sir. सो इफ HTTPS में अटैकर मैन इन द मिडिल अटैक करता है तो वो यूजलेस होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज एन्क्रिप्टेड. ओके. Yes, sir. Okay, so now next point is severity levels for security issues, version 3 ratings. So ये मैंने पहले भी बताया है. क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी को रिपोर्ट करते हैं ना, किसी भी बग को, तो बग की 5 कैटेगरीज होती है, P1 to P5. P5 कैटेगरी का बग होता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेटिव बग, यानी कि दैट विल ओनली कि वेबसाइट ने कुछ इंफॉर्मेशन लीक कर रखी है. जैसे अभी के केस में हमने देखा था, कुछ वेबसाइट्स ने अपने में कुछ एक फ्रेमवर्क से के वर्जन्स डिस्क्लोज किए हुए थे. गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. सर अगर उस पेज का कोड दिख रहा होगा तो वो भी बग होता है क्या? कौन सा कोड? वो पूरा कोड उस वेबसाइट का वो इंस्पेक्ट नहीं, करके आता है वो नहीं. तो इंस्पेक्ट करके आता है वो वाला नहीं. ये तो यू आर टॉकिंग अबाउट सोर्स कोड. हाँ. वो तो बहुत बड़ा बग है, वो तो P2 और P3 कैटेगरी का बग है. बैक एंड हाँ का सर, दिखे वही पूछ रहा तब था. ना सर. हाँ, यदि उसका सोर्स कोड दिख रहा है तो वो P1 और P2 और P3 कैटेगरी का बग है, बिकॉज फिर तुम उसके सारे लॉजिक को जान सकते हो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में किस किस लॉजिक का यूज किया है, और फिर तुम लॉजिक फ्लो भी ढूंढ सकते हो और उस वेबसाइट को हार्म कर सकते हो. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंट्रोल यू वाले कोड की, दैट इज वो नहीं नॉट दैट सर, मच. या सोर्स कोड बोल रहा था. सो सोर्स कोड तो वेरी इंपॉर्टेंट. यस सर. सर बैक एंड की सोर्स कोड में. हाँ, बैक एंड में लाइक की वेबसाइट
वेबसाइट डेटाबेस से कैसे रिक्वेस्ट कर रही है, यानी कि सर्वर डेटाबेस से कैसे रिक्वेस्ट, सॉरी एल्गोरिदम सर उसका। या समथिंग लाइक दैट, एल्गोरिथम्स। ओके, ओके सर। सो इसके बेसिस पे बग्स होते हैं P1 P4 लो लेवल बग, P3 मीडियम, P2 हाई और P1 क्रिटिकल। इनके लिए बाउंटी होती है ऑलमोस्ट। P1 यदि आप रिपोर्ट करते हो तो P1 के लिए $5,000 के करीब बाउंटी होती है। P2 के लिए 3,000 2,000 to 3,000। P3 के लिए मीडियम होता है तो उसके लिए आपको $600-700। सो ऐसे ही जो भी होता है P4 और P5 के लिए ऑलमोस्ट आपको $100 तक मिलते हैं, और $200 और $250 आपको P4 के लिए मिलते हैं। गॉट इट? Yes. सो यहाँ पे उन्हीं जितने भी बक्स हैं उनको उसी हिसाब से हमने अरेंज किया है। लाइक मॉड्यूल 3 में वी विल डिस्कस अबाउट ओवास, उसके बाद मॉड्यूल 4 में वी विल डिस्कस ऑल P5 बग्स, लो लेवल वल्नरेबिलिटीज। गॉट इट? सो अभी समवन वाज आस्किंग दैट कि जो वर्जन डिस्क्लोज हो रहा है, इज दिस एनी टाइप ऑफ बग? सो या इधर देखो आप, मॉड्यूल 4 में जो फर्स्ट sir. लेवल का फर्स्ट नंबर का बग है वो देखो, दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। Using components of outdated version of banner disclosure. Banner disclosure is version disclosure. If someone is disclosing version of any framework, any element, then it should be reported. Okay? ओके सर। Yeah. So अभी पहला वाला मॉड्यूल almost complete theoretical है. Second question is why penetration testing is required. So this is a interview question. Now I would like to have some answers from your side. Yeah, please speak out. आपको क्या लगता है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? आपको एक बात बता दूं, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें मंथ में 2 बार पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है। एक मंथ में 2 बार, और एक तो होती है 15 तारीख के आसपास और एक होता है 27-28 के आसपास। सो मंथ में 2 बार उनका पूरा सिस्टम, कंपनी का जितना भी सिस्टम है, सारे सिस्टम को पेन टेस्ट किया जाता है। व्हाई यू थिंक दैट इट्स सो इम्पोर्टेंट? आपको क्या लगता है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सिक्योरिटी रीजन के लिए सर, कोई वल्नरेबिलिटी ना उनके। सर डाटा लीक हो जाए तो कंपनी के शेयर भी गिरेंगे और कंपनी डूब जाएगी। Okay, help. so let me ask it, let me reframe the question. I am interviewer, you guys are here for a job of penetration tester. Now the question is, why should I hire you? Now answer this. Why should I hire you? यानी कि आपको बताना है कि what is importance of penetration testing. Like देखो, सबसे पहले if we want to do, human tendency में दो फीलिंग्स होती हैं, जिनको हम टच करते हैं या फिर उनको हम हाइड करते हैं, तभी हम एक आदमी से काम निकाल सकते हैं। लाइक पहली होती है उनकी फियर और सेकंड होता है उनका ग्रीड। लाइक we were selling our courses at a certain price and we told them that we are increasing price from tomorrow. Okay, so here are two feelings in client's mind. First one is fear, यार कल से प्राइस बढ़ जाएगी। सेकंड वन इज ग्रीड, यार ओनली इतने कम पे मिल रहा है, इतनी कम प्राइस पे मिल रहा है। सो या यू वांट टू बी हायर्ड, आपको हायर होना है, और मैं एम्प्लॉय इंटरव्यूअर हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाई शुड आई हायर यू? सो प्लीज आंसर। They help a personal learn how to handle any type of break-in from a malicious entity. ओके, एनीवन?
सारे लोग आंसर करो यार, कुछ भी बोलो पर बोलो एटलीस्ट। सर कंपनी का रेपुटेशन खराब हो सकता है अगर डेटा उनका लीक होगा, अगर कस्टमर का डेटा और उनके कंपनी में काम जो कर रहे हैं उनका डेटा अगर लीक हो गया तो उसका इफेक्ट उनके रेपुटेशन पे हो सकता है। या और सो या बेसिकली वी हैव टू, हमें ऐसा शो करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट looking at penetration testing and this security field, then your company may be collapsed within few seconds, within few minutes. So the whole thing is कि this field is very dynamic. Every day there is a new vulnerability. If we don't have people of security field, people from if we don't have pen testers, then we will lack in security. If we are using any older version and that have a vulnerability, then any attacker can easily exploit that and can harm our whole reputation, and it can disclose our secrets. And the cyber security, the cyber war is a invisible war, and if there is not a expert, then it will be quite difficult to that company can survive from that attack. So basically आपको फील कराना है कि साइबर सिक्योरिटी इस चीजें बनाना एवरीथिंग, द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट एवरीथिंग। वो तो बस ठीक है डेवलप कर दिया, बट इफ जितना डेवलप करने पे एफर्ट्स लगाए उससे ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा उसको सिक्योर बनाने में। गॉट इट? Yes. Yes, आर यू sir. गेट Yes, आर यू sir. गेटिंग दिस? Yes, sir. या सो दैट्स ऑल। इसका जितना अच्छा आंसर आप तैयार कर सकते हो दैट विल बी ग्रेट। सो नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग के तीन टाइप होते हैं यार, ब्लैक, वाइट एंड ग्रे। देखो इसमें कुछ खास नहीं होता। ब्लैक बॉक्स में क्या होता है कि जो कंपनी होती है ना, वो आपको कुछ भी मतलब कि कुछ भी डिटेल्स नहीं देती है उनकी आर्किटेक्चर के और टेक्नोलॉजी के बारे में। आपको पब्लिक नेटवर्क से अटैक करना पड़ेगा, वो आपको अपने इंट्रानेट में भी एंटर करने का मौका नहीं देंगे। इट्स लाइक यू हैव नथिंग, यू हैव टू स्टार्ट विद जीरो। इन वाइट बॉक्स में वो आपको एक अकाउंट बना के देते हैं, एक वो अपनी कंपनी के इंटरनल सिस्टम्स को, इंटरनल नेटवर्क को टेस्ट कराना चाहते हैं और वो इसके लिए आपको एक अकाउंट बना कर देते हैं। ओके, सो अकाउंट में क्या होता है, ओके वो आपको एक अकाउंट बना कर देते हैं और आप उस अकाउंट का यूज करके लॉगिन करके उनके इंटरनल सिस्टम को पेन टेस्ट करते हो। ग्रे बॉक्स में क्या होता है, इसमें कुछ एक चीजें आपको बताई जाती हैं, लाइक कि आपको आर्किटेक्चर बता दिया बट दे विल नॉट गिव यू ए यूजर अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको अभी ये इतना रखते हैं, इसके बाद मैं दिखाता हूँ कि किसी भी कंपनी में हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं तो उसका लीगल फॉर्मेट कैसा होता है। एक कंडीशंस होती हैं जिसे बोलते हैं हम ROE, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। मैं वो दिखाता हूँ आप लोगों को। सो या दिस इज रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ये वाली पूरी 4 से 5 पेज की किसी भी कंपनी में हमको पेन टेस्ट स्टार्ट करना है तो ये पूरा फॉर्म फिल करना पड़ता है। यानी कि ये इट्स लाइक एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड कंपनी, लाइक पेन टेस्टिंग टीम कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारी जो भी पेन टेस्ट करेगा कंपनी को उसकी इंफॉर्मेशन। टारगेट ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन पे हमको टारगेट करना है उसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आएगी। ठीक है, स्टार्ट डेट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एंड डेट ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, टेस्टिंग अकर्स एट फॉलोइंग आवर्स, यानी कि वो टाइम भी मेंशन करके देंगे तुमको कि आपको इस टाइम पे ही टेस्ट करना है। लेट्स से यू आर टेस्टिंग एट 11 o'clock, 11 बजे आप टेस्ट कर रहे हो, 11 बजे उनकी कंपनी रन करती है,
और आपके किसी ब्लंडर की वजह से उनका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया, तो दिस विल बी ए ग्रेट लॉस फॉर देम. So they will decide timing, like you will pen test after 5 p.m. You will pen test before 10 a.m. like that. So bill test ये है कि क्या टेस्ट जो हो रहा है उसे इंटरनल जो भी लोग हैं उनको पता चलेगा इसके बारे में. लाइक जैसे हम फिशिंग अटैक करते हैं, तो फिशिंग अटैक में क्या करते हैं, जो कंपनी हम सिक्योरिटी रिसर्चर्स को अपने एम्प्लॉइज पर फिशिंग अटैक करने के लिए हायर करती है, उसमें हम क्या करते हैं, उन लोगों को बताते नहीं है और उनके पास फिशिंग मेल्स भेजते हैं. तो जो उस फिशिंग मेल को ओपन करेगा वो उसके चक्कर में फंस जाएगा और फिर उसे कंपनी या तो उसे ट्रेंड करेगी या फिर उसे फायर कर देगी. विल टारगेट ऑर्गेनाइजेशन आईपी एड्रेस ऑफ अटैक सिस्टम, इट्स लाइक वो आईपी प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे. तो दीज आर सम. इज दिस ब्लैक बॉक्स? आया ना ब्लैक बॉक्स? पर्सनल ऑब्जर्वेशन. सो यहाँ पे सिग्नेचर होंगे जो भी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड के. यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो टीम है उसके हेड के सिग्नेचर, इफ नेसेसरी सिग्नेचर्स ऑफ इंडिविजुअल टेस्टर्स, यानी कि सारे इंडिविजुअल टेस्टर्स के सिग्नेचर होंगे. ये क्यों इतनी सिक्योरिटी क्यों होती है पता है? लेट्स से अभी कोई एक बंदा है, उसने आपकी टेस्टिंग की, आपकी कंपनी की. अब क्या हुआ, कंपनी की टेस्टिंग की और उसे कुछ वल्नरेबिलिटी मिल गई, बट उसने जो रिपोर्ट बनाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिपोर्ट, उसमें उसने वो वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोज नहीं की और 1 महीने बाद ही कंपनी पर अटैक हो जाता है या कुछ टाइम बाद कंपनी पर अटैक हो जाता है, तो उस अटैक की पूरी जिम्मेदारी इन लोगों की होगी. उस अटैक की कंप्लीट जिम्मेदारी जो ये पेनिट्रेशन टेस्टर्स है ना, इनके ऊपर जाएगी, क्योंकि इन्होंने लीगली साइन किया हुआ है. आर यू गेटिंग दिस? यहाँ तक समझ में आया? यस सर. Yes, sir. जी क्लियर है? Yes, sir. यस सर. सर हेलो. ओके देन. या वो रेड टीम एंड ब्लू टीम होती है ना, उसमें से कौन करता है ये? रेड टीम क्या इसको लाइक अलग होता है? रेड टीम इज लाइक ऑफेंसिव. वो ऑफेंसिव लोग होते हैं बट वो सिक्योरिटी मतलब एथिकल होते हैं बट ऑफेंसिव होते हैं. लाइक वो आपकी कंपनी को हैक करने की ट्राई करेंगे, और जो ब्लू टीम होता है वो आपकी कंपनी को प्रोटेक्ट करने की ट्राई करेगा. गॉट इट? हाँ सर, गॉट इट. ओके. रेड टीम एंड ब्लू टीम दोनों ही एथिकल हैं, बोथ आर एथिकल्स, बट उनकी अप्रोच थोड़ी अलग है. रेड टीमर है वो ट्राई करेगा कि वो आपकी कंपनी को हैक करे, और जो ब्लू टीमर है वो ट्राई करेगा कि वो आपकी कंपनी को हैक होने से बचाए. इनके बीच में कॉम्पिटिशन होते हैं, रेड टीम वर्सेस ब्लू टीम. काफी मजे आते हैं उसमें. सो सर उनका yes, पैकेज वगैरह एक सा मीन्स समान होता है या रेड वालों का ज्यादा होता है, ऐसा कुछ? रूल्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं नहीं, तो सैलरी. या सो सैलरी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता. हाँ सर. ओके. सो वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग. ओके. नाउ अगला है वेब एप्लीकेशन पैच. देखो ये मेथोडोलॉजी ये सारी है मैनुअल्स. लाइक जब आपके घर में कुछ भी यू बाई समथिंग न्यू, यू हैव ए मैनुअल, राइट? गाइस आर यू देयर? Yes, यस sir. सर. ओके. शिवम आर यू देयर? Yes, sir. ओके. आई थिंक कि रिकॉर्ड हो रहा है. खाना खा लेता हूँ, ऐसा सोचा हो. सो नेक्स्ट थिंग इज Hello, sir. OWASP. Pause कर देता हूँ. बस बंद करते हैं. Okay, okay.
चलो तो ठीक है फिर। देखो आज के लिए इतना काफी है। आपको क्या करना है, ये जितनी भी मैथोलॉजी है ना ये सब थ्योरेटिकल है। सो एक बार आपको कल गूगल करना है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसके बाद इन्हें मैं कंप्लीट कराता हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। और सभी फायरफॉक्स स्क्रीनशॉट ले डाउनलोड। और फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करना है और वेबलाइजर सबको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। हाँ सर। और वेब प्लेजर को फायरफॉक्स में ही ऐड करना है, ऐसा नहीं क्रोम से जाके कर लिए। फायरफॉक्स पहले डाउनलोड कीजिए और फिर वहां पे जाके वेब प्लेजर को डाउनलोड कीजिए फायरफॉक्स में। ऐड का ऑप्शन आएगा तो ऐड कर लीजिए। ओके सर। ओके। देन इफ कोई भी डाउट हो तो पेड वाले जो आपका ग्रुप है वहां पे भेज देना, मैं उसे पर्सनली देखता हूँ ना। ओके सर। चलो ठीक है फिर, बाय। गुड नाइट सर। बाय सर। नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। या वेलकम। अंकुश भाई